बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मिस्री शख्स के जो अपनी बीवी को तलाक दे के इमाम जाफर सादिक की खिदमत में क्यों हाजिर हुआ और मौला से मुलाकात 3 महीने तक क्यों ना हो सकी और बनी हाशिम के मोहल्ले के चक्कर लगाता रहा और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को क्यों नजरे बंद किया गया, ये सब जानिए इस फुल वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बहुत अहम बात और बहुत अहम मसला मैं सुनाने लगी हूँ, न्याज़े मौला वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बंदा मिस्र में रहता था, गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे बैठा। मिस्र के रहने वाले मौलवियों को पूछा, जवाब जो मिले मुतमिन नहीं हुआ उससे और सफर शुरू किया उसने और मदीना आ गया। जब वो मदीने पहुंचा तो हुकूमत ने इमाम को नजर बंद कर दिया हुआ था। इमाम के इल्म की वजह से इमाम को घर के अंदर कैद कर दिया था। जब वो मदीने पहुंचा तो पहुंच के उसने कहा, वारिस रसूल कहाँ बैठे हैं? उन्होंने कहा, दरबार में। वो जब सीधा दरबार में गया उसने कहा कि मैं मिस्र से आया हूँ, कलमा नबी का पढ़ता हूँ, रसूल पाक को देखा नहीं, इस्लाम मिस्र पहुंचा था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मुझे मजहब अच्छा लगा, मैंने मान लिया। अब मैं बुतों की पूजा नहीं करता, मैं मोहम्मद की अल्लाह को मानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का इकरार करता हूँ। उस मोहम्मद के वारिस आप हैं? उन्होंने कहा कि जी हम हैं। उसने कहा, मुझे दीन का एक मसला बताइए, मैं गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे बैठा हूँ, इस बारे में मोहम्मद का दीन क्या कहता है? हाकिम ने कहा कि ये मसला मैं नहीं बताऊंगा, शाम तक इंतजार कर, शाम को जब दरबार के उल्मा आएंगे ना उनके सामने अपना मसला रखना। अब वो शाम तक दरबार में बैठा रहा, सारा दिन वो दरबार का मंजर देखता रहा। शाम को मौलवी दरबार में आए, उसने कहा कि जी मैं मिस्र से आया हूँ, गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दी है, अब क्या करूँ? उन्होंने जब उसे जवाब दिया, अब मैं इशारा करके बताऊंगी, खुल के नहीं बता सकती। वो सुन के जवाब हाकिम के पास आके कहता कि जवाब सुन के मैं मुतमिन नहीं हुआ, इतना पता चल गया है कि ना उनका ताल्लुक गैरत से है ना तेरा ताल्लुक गैरत से है, ये वो गैरत का मजहब है। वल्लाह मैं मौला हुसैन की इज्जत की कसम, जितने मेरे शिया सुन्नी भाई बहन सुन रहे हैं, किताबें लिखती हैं, उस शख्स ने अपनी दाढ़ी को नोचा और नोच के कहने लगा कि वाय हो मुझ पे, क्यों मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा, हैरानगी है मुझे, क्यों मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये ऐसा मजहब है? ये इस्लाम को बुरा भला कहता हुआ दरबार से निकल रहा था कि इमाम जाफर सादिक के नौकर ने कलाई पर हाथ रख के कहा, वारिस की पहचान तुझे नहीं है, गिला इस्लाम को दे रहा है। इसने कहा, फिर वारिस कौन है? उसने कहा, वारिस ये नहीं। तो कहता, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये तो तख्त वाले हैं। नबी के जाने के बाद इस्लाम 2 हिस्सों में बट गया था, एक इस्लाम ये तख्त वाला, एक गद्दीर वाला इस्लाम है। उसने कहा, ये कौन है? फिर उन्होंने कहा, ये हुकूमत के, ये शिकायत दुनिया है, ये दुनिया परस्त हैं। कहता, फिर मोहम्मद का वारिस कहाँ है? कहता, घर के अंदर। तो मिस्री शख्स कहता, मुझे उससे मिलवाइए। इतना कहना था। अजीजान मन किताबें कहती हैं उस सहाबी की आंखों में आंसू आ गए और कहता कि काश तू पहले आता। मोहम्मद का बेटा मोहम्मद बन के मिंबर पर बैठता था, रोज मजलिस होती थी, रोज दर्स होते थे। अब तो हुकूमत ने नजर बंद कर दिया है, अब तो बड़ा अरसा हो गया है, मैं भी मौला की ज़ियारत नहीं कर सका। उसने कहा, किसने नजर बंद किया है? मौला का सहाबी कहता, इसी हाकिम ने। उसने कहा, मिले बगैर मान गया हूँ, वो सच्चा है। सहाबी कहता, मिला तू नहीं, कैसे मान गया कि सच्चा है? उसने कहा, मान गया हूँ, जब उसे पाबंद किया हो, जो सच्चा हो उसे पाबंद कर दो, उस पर पाबंदी होती है, झूठे पे पाबंदी नहीं होती। अगर उसे पाबंद किया हुआ है तो वो सच्चा है। उसने कहा, फिर? तो कहता, मैं इमाम से ही मसला पूछूंगा, एक नसीहत बड़ा जुमला कहूंगी कि जिस वक़्त वो ये मसला पूछने आए थे ना, उस वक़्त मदीने में ऐसे चैयत साहब मौजूद थे जो ये कह सकते थे कि हम इमाम के नायब हैं, हम बता सकते हैं कि इमाम मसले के बारे में क्या कहते थे। लेकिन ना इमाम के शागिर्दों ने कहा कि हम इमाम के नायब हैं और ना उन्होंने इस एक मसले पर फतवा दिया कि हम फतवा दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब हुज्जत मौजूद है फिर गैर मासूम फतवा नहीं दे सकता। बात अब समझिएगा अजीजान मन कि जब इमाम मौजूद हो फिर गैर से मशवरा कर सकते हो क्या? अब मैं एक इशारा दूंगी, एक बेहतरीन इशारा। अब देखिए ना,
प्यासे को चश्मे की जरूरत होती है, प्यासे का काम है चश्मे तक जाना, चश्मा प्यासे के पास नहीं आता। अब कोई प्यासा चश्मे को ढूंढे ही ना और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर। जब शियों को पता हो कि इमाम मौजूद हैं, फिर वो गैर मासूम के कदमों पर हाथ रख ले, इसमें इमाम का क्या कसूर। नहीं, अब वो शख्स मदीने में मौजूद है, उसको पता है इस दीवार के पीछे इमाम है। उसने कहा कि अगर मुझ में इतनी ताकत हुई मैं मिलूंगा, जरूर साहब मिलूंगा। सहाबियों ने कहा कैसे मिल सकता है, वो तो नजर बंद हैं। उसने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं, उन्हें तो पता है मैं यहाँ हूँ, बस आखिरी जुमला कहने लगी हूँ और शीयत का नतीजा देने लगी हूँ। उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है मैं कहाँ हूँ, मैं उनसे बाखबर नहीं, वो मुझसे बाखबर हैं। अगर तो वो मुझे देख रहा है, फिर वो मसले का जवाब भी देगा, मुझे मिलेगा भी, मुझे बुलाएगा भी। उन्होंने कहा एक बार गली में जाके हालत देख। जब वो मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि सिपाही फौजें, जो छतों पे सिपाही खड़े हैं, गलियों में फौजें खड़ी हैं। इमाम की गली में मुकबरों ने घर किराए पर लिए हुए थे। वो दरवाजे के अंदर से देख रहे थे कि इमाम से मिलने कोई आया तो नहीं। इतना सख्त पहरा चला था मदीने में, तो वो मदीने के बाहर चला गया। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहने लगी हूँ कि 3 महीने तक वो शिया मदीने की गलियों में फिरता रहा, एक मसले के लिए। ना किसी मौलवी से पूछा, ना किसी गैर मासूम से पूछा। 3 महीने तक मदीने की गलियों में इमाम से मुलाकात नहीं हो रही थी। थक के मदीने के बाहर जाके बैठ गया। बैठ के कहने लगा कसूर मेरा है, मेरे अंदर कोई ऐसी गलती है जो मुझे तू नहीं मिल रहा। शायद तुझे मेरी मेहनत पे यकीन नहीं, जनाजा उठेगा मेरा यहाँ से, तुझे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मदीने के बाहर रो रो के गुफ्तगू कर रहा मौला से। पीछे से एक सब्जी फरोश गुजरा। उसने कहा कहाँ जा रहा है, तो सब्जी फरोश कहता कि मदीना सब्जी बेचने जा रहा हूँ। उसे कहता कि तू रोजाना जाता है, कहता जी रोजाना जाता हूँ। तो कहता मदीने के अंदर जो मोहल्ला बनी हाशिम है, कभी वहां भी गया, कहता जी मेरा काम है, रोजाना जाता हूँ सब्जी के लेके। तो वो मिस्री बंदा कहता कि मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। उसने कहा रुक रुक, सब्जी बेचेगा? कहता क्या लेना है? अब मिस्री कहता कि सारी सब्जी बेच। अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ, आपके जिस्म तो यहाँ होंगे, रूहें नहीं। कहता सारी सब्जी बेच दो, कपड़े भी मेरे कपड़े तुम ले पहन लो, अपने कपड़े मुझे दे दो। अब सब्जी फरोश बन गया, सर पर रखी सब्जी की टोकरी, सब्जी फरोश बन के मदीने में दाखिल हो गया। मेरा बादशाह हुसैन मेरे लफ्जों में इतनी ताकत दे दे कि ये लफ्ज आप सबके दिलों में उतर जाएं और एक बंदा भी अपने चेहरे पे चमक ले आए और आंखों में वलायत की मुस्कुराहट के साथ जवाब दे दे कि कितना अच्छा शिया था वो। इमाम की मोहब्बत में सब्जी फरोश बन गया, अरे जमीन फरोश नहीं बना। मोहब्बत मौला में रूप बदला, रसूल के बेटे की मोहब्बत में। किस मदीने में? जहां बतूले इस्मत सैयदा पाक का बेटा है, उस मदीने में जहां 3 महीने से फिर रहा और इमाम नहीं मिल रहा। अब सदाएं देने लगा, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। गलियों से होता हुआ मोहल्ला बनी हाशिम में दाखिल हुआ। मोहल्ला बनी हाशिम की पहली चेक पोस्ट। कहता कहाँ जा रहा है? उसने कहा सब्जी बेचने जा रहा हूँ। उसने कहा तुझे खबर है इस गली में कौन रहता है? मिस्री कहता मुझे नहीं पता, मैं तो सब्जी फरोश हूँ, रोजाना सब्जी बेचने आता हूँ। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, जाओ। 3 महीने के बाद उस मकाम तक पहुंच गया, मोहल्ले में पहुंच गया। अब पता है इसी मोहल्ले में मौला का घर है। अब उस गली में दाखिल होने लगा है जिस गली में मेरे मौला का महल है। अब उस गली में फौजियों ने रोका कि कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि इस गली में सब्जी बेचने जा रहा हूँ। तो सिपाही कहता है तुझे पता है इस गली में कौन रहता है? उसने कहा कि मुझे बस ये पता है कि इस गली में कोई अहम शख्स रहता है जिसके लिए फौजियों के पहरे लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं तो दूसरे शहर से आता हूँ। तो गुजर गया। अब इमाम की गली में दाखिल हो गया। अब दिल धड़कना बंद हो रहा है, कदम बोझल हो रहे हैं। 3 महीने से जिसका इंतजार कर रहा था वहां पहुंच चुका है। अब जबान गूंगी हो गई है और जो सीने में दिल है जोर जोर से धड़क रहा और जबान बोल नहीं रही। अब धड़कने गुफ्तगू कर रही हैं, दिल के लहजे से बोल रहा है, जुबान बिल्कुल चुप है। अब बोल रहा है
कि ये देख, अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, देख मेरे इतने इम्तिहान ना ले, अब मेरी मोहब्बत की कदर कर ले। मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब तो तू जहाँ भी है मुझे बुला ले। चल, मुझे सवाल का जवाब ना देना, मुझे बस ज़ियारत करवा दे। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि मोहम्मद कैसे थे, मैं देखना चाहता हूँ अली का हुस्न कैसा था, मैं देखना चाहता हूँ हसन करीम कितना था। दिल की धड़कनों से गुफ्तगू करता इमाम के दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुँच गया। अब पता है ये दरवाजा है इमाम का, लेकिन फौजी बिल्कुल ऊपर छतों पे खड़े थे, अब इमाम के दरवाजे के बिल्कुल सामने। अब इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, अगर इससे आगे मुड़ गया तो दूसरी गली से इस तरफ को आने नहीं देंगे। इसी घर के अंदर मौला बैठे हैं। अब दरवाजे से आगे अगला कदम उठा नहीं था कि इमाम के घर का दरवाजा खुला। नौकर बोला, ऐ सब्जी फरोश अंदर आ, आज मौला ने सब्जी देख के लेनी है, कल तू खराब सब्जी दे गया था, मौला नाराज हो रहे हैं कि उसको अंदर बुला। आज देख के खुश हो गया, वो बहुत खुश हो गया मिस्री, पता चल गया कि तीर चल गया है, धड़कने समझ गया, गुफ्तगू समझ गया। जल्दी से इमाम के घर के अंदर जाने लगा। फौजियों ने तलवारें कर दी आगे कि किधर। इसने कहा कि ये गुलाम कह रहा है कि इसके मालिक ने अंदर बुलाया है। सिपाही कहता, तुमको पता है अंदर कौन बैठा है? अंदर शियों का इमाम बैठा है, उस पर पाबंदी लगाई है, कोई मिल नहीं सकता, और तू इतनी जल्दी जाएगा? उसने कहा कि वो कह रहा है कि सब्जी मौला ने कहा है कि देख कर लेनी है। भाई मुझे क्या पता कौन है? सिपाहियों ने कहा हम तेरे साथ चलेंगे। 2 सिपाही साथ चले। इमाम के सेहन में टोकरी रख के बैठ गया। कितना खुशनसीब था वो, यूं मौला के सहन में बैठा था और नजरें थी इमाम के हुजरे पे। पता था कि इस हुजरे से बाहर आएंगे। सिपाही सर पर खड़े हुए थे, नजरें हुजरे पे, दिल की धड़कनें काबू से बाहर हैं। इसे इंतजार कर रहा था जैसे मूसा तूफ पे करते थे। एक सेकंड हुजरे का पर्दा उठा, इमाम का पहला कदम सहन में आया। सर पे रसूल वाला इमामा, अबू तालब की अबाह, हाशमी दस्तार, असाए मूसा को हाथ में लिए हुए, अंगश्तरी सुलेमान को पहने हुए, चेहरे पे हसन वाली मुस्कुराहट, अली वाला हुस्न। ये इमाम को ऐसे देख रहा था जैसे मिस्र वाली औरतें यूसुफ को देख रही थी। अगले ही लम्हे में महताबे इमामत उसके पहलू में आ गया। इमाम इसके करीब आकर बैठ गए। खुशबुए विलायत को इसने सूंघना शुरू किया। इमाम ने इसके करीब बैठ के टोकरी से कपड़ा हटाया। इमाम ने सब्जी निकालनी शुरू की। ये इमाम का चेहरा देख रहा है। सवाली को सवाल भूल गया। साइल को खबर ही नहीं मैं कहाँ हूँ, कि मैं कहाँ पे हूँ। ये इमाम का चेहरा देख रहा था। इसने सिपाहियों की तरफ देखना, अपना चेहरा इमाम के बिल्कुल करीब किया। अब ये चेहरा करीब कर रहा था। इमाम ने फरमाया, तेरी तलाक नहीं हुई। कोई एक तो अब आप में से होगा जो कद्र करेगा, एक तो होगा जो जवाब की सूरत में कुछ कहेगा कमेंट में। तो अजीजा ने मोहतरम, मौला ने फरमाया तेरी तलाक नहीं हुई। उसने आहिस्ता से लहजे में कहा, मैंने पूछा तो नहीं। इमाम ने फरमाया, हम सवालों के मोहताज नहीं हैं। इसने यूं सिपाहियों की तरफ देखा कि इन्हें कहीं शक ना पड़ जाए। इमाम ने फरमाया, मुतमिन होके बैठ जाओ, वो नहीं सुन रहे। मालिक क्यों? फरमाया, हम वही हैं जो मेराज के तख्ते पे बोले थे। उसने कहा, मौला 3 महीने से बैठा हूँ मदीने में, मिस्र वापस जाऊं, लोग पूछेंगे कि बस इतना पूछ के आ गया कि तलाक नहीं हुई। मौला कोई दलील बयान फरमाइए। काश वक़्त होता इमाम के पास और इमाम कुरान की आयतें पढ़ते, इमाम नाना की हदीस सुनाते। इमाम ने फरमाया कि मिस्र वालों को जाके बस इतना सुना देना कि तूने तलाक दी थी गुस्से में। गुस्सा हराम होता है और हराम हालत में हलाल काम नहीं होता। कितनी वजनी दलील भाई, इस दलील के बाद कोई दूसरी दलील ही नहीं बचती। इमाम कहते हैं गुस्से में हलाल का काम नहीं होता, बगैर वजू के नमाज कैसे हो सकती है। इतना कहना था कि ये या अली कहकर उठा। सिपाहियों की आंखें खुल गईं। उन्होंने कंधे से पकड़कर कहा, अच्छा तू भी मुहिब है, भेष बदल कर आया था। तूने हमको धोखा दिया, हम तुमको जिंदान में डाल देंगे। इसे खींच कर ले जा रहे थे। इसका चेहरा इमाम की तरफ था। इमाम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने कहा, आज मुझे कोई डर नहीं है, अब ये चाहे मुझे कत्ल भी कर दें, मुझे जिंदगी का मजा आ गया। मैंने मौला की जियारत कर ली,
अब मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं रही, लेकिन जाते जाते मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि 3 महीने में मदीने की गलियों में घूमता रहा, कई बार मैंने मिस्र वापस जाने लगा, आधे रास्ते से मैं वापस लौट आता था, मुझे कौन सी चीज है जो वापस जाने नहीं देती थी? इमाम ने कहा, अगर तेरी माँ आधे रास्ते से वापस ना आई होती, तू भी आधे रास्ते से वापस ना आता। वो भी एक बार जमाना जहलियत में गुनाह का इरादा लेकर निकली थी, लेकिन आधे रास्ते से लौट आई थी। अजीजान मोहतरम, ये हैं वक़्त के इमाम। तो आज हमारे पास वक़्त के इमाम ज़माना मौजूद हैं, तो क्यों हम किसी और के पास जाएं? अपने सवाल, अपनी गुफ्तगू, अपने दुख बयां करें इमाम ज़माना से। रात सोते वक्त जब तकिए पे सर रखते हो तो इमाम ज़माना से गुफ्तगू करो, इमाम ज़माना को अपने दुख सुनाओ, इमाम ज़माना को अपनी परेशानी सुनाओ। अजीज़ान मन, एक दफ़ा ऐसा करके तो देखें, आपके मसाइल हल ना हो तो फिर कहना। जब हमारे वक़्त के इमाम मौजूद हैं तो हम क्यों किसी और के पास जाएं? अपने वक़्त के इमाम की कदर कीजिए। अजीज़ान मन, मैं बहुत सी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि खुदारा अपने वक़्त के इमाम के लिए कुछ कीजिए। अगर आज हम करेंगे तो हमारा भला होगा। वक़्त के इमाम को पहचानिए, किसी और के पास जाने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। रात सोते वक्त अपने तकिए पे सर रख के खुदारा अपने इमाम को अपने दुख सुनाएं, और सुबह उठ के देखिएगा आपके दुख हल्के ना हुए हों तो फिर बताइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।